इंडिया एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव है हमारे जो पार्लियामेंट्री पीपल ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। इसी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को हमने लिया कहां से है? हमने ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, जो कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 79 से 122 के बीच में आ रहा है, जो कि पार्ट 5 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आता है। इसी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को हम लोग वेस्टमिनिस्टर मॉडल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वेस्टमिनिस्टर मॉडल। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कितने हमारे आर्टिकल्स थे? 395 आर्टिकल्स हैं। पार्ट 22 में आता है, जो कि 8 शेड्यूल जिसके अंदर है। एज वेल एज एट प्रेजेंट हमारे पास 470 आर्टिकल्स हैं, 25 पार्ट्स हैं, 12 शेड्यूल है। तो इसी में हमने बात करी कि सर हमारी कंट्री में पार्लियामेंट है क्या? पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा। ऑल्दो प्रेसिडेंट इज नॉट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ parliament. I'm sorry. President is your integral part of your parliament, but he do not sits in your parliament. पार्लियामेंट में होते क्या है? लोकसभा राज्यसभा होती है। लोकसभा को आप लोग लोअर हाउस, पॉपुलर हाउस, फर्स्ट चैम्बर और हाउस ऑफ पीपल के नाम से जानते हैं। राज्यसभा को आप लोग अपर हाउस, हाउस ऑफ एल्डर, सेकेंड चैम्बर और काउंसिल ऑफ स्टेट्स के नाम से जानते हैं। इसी पार्लियामेंट में लोकसभा जो राज्यसभा है, इन्हीं लोकसभा राज्यसभा को यूएसए और यूएसए में डिफरेंट नाम से जाना जाता है। जैसे हमारी कंट्री में प्रेजेंट होता है तो यूके में क्राउन होगा या किंग होगा। लोअर हाउस को यूके में हम लोग हाउस ऑफ कॉमन नाम से जानते हैं, अपर हाउस को हाउस ऑफ लॉर्ड्स के नाम से जानते हैं। वही यूएसए में जैसे हमारी कंट्री प्रेजेंट है, वहां पे भी प्रेसिडेंट है, मगर यहाँ पे आपका अपर हाउस को हम लोग सेनेट कहते हैं एंड लोअर हाउस को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं। हमने बेटा आज डिटेल में राज्यसभा को डिस्कस किया। राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में आपकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी है? 250 है। 250 में से 238 जो है आपके रिप्रेजेंटेटिव हैं स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के असेंबलीज के। 12 नॉमिनेटेड पर्सन है। 12 पर्सन को जो नॉमिनेट करता कौन है? प्रेसिडेंट करता है। एंड आज की डेट में बात करें तो एट प्रेजेंट हमारे पास कितने हैं? 245 एमपीज है राज्यसभा में, जिसमें से 233 आपकी स्टेट और यूटीज को रिप्रेजेंट करते हैं। बाइफर्केशन है 229 स्टेट असेंबलीज में, 4 यूटीज असेंबलीज में, और 12 नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट। और 12 जो नॉमिनेटेड पर्सन हैं वो कहां से हैं? दे आर दी एक्सपर्ट, एक्सपीरियंस्ड पर्सन, एक्सपर्टीज इन द फील्ड ऑफ आर्ट, साइंस, लिटरेचर एंड सोशल साइंस से लेके। एग्जाम्पल हो गया हमारा सचिन तेंदुलकर, एग्जाम्पल हो गया हमारे रेखा। नाउ इवन हमने बोला सर राज्यसभा के जो हमारे मेंबर्स का इलेक्शन प्रोसीजर है, हमने कौन सी कंट्री से लिया? साउथ अफ्रीकन, हमने कंट्रीज साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। इवन हमने बोला कि सर सीट्स की जो एलोकेशन है हमारी राज्यसभा के अंदर, वो हमारे 4th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, और जबकि हमारी कंट्री में कितने शेड्यूल है एट प्रेजेंट? 12 शेड्यूल है। इवन बेटा हमने बोला कि सर राज्यसभा आपका किसको रिप्रेजेंट करती है? राज्यसभा हमारे कंट्री में स्टेट असेंबलीज को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करती है। राज्यसभा में जो आपका प्रोसीजर है, वहां पे हम लोग प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम को कहीं ना कहीं फॉलो करते हैं, जबकि लोकसभा में हमारा फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम हमारा फॉलो होता है। द स्टेट विथ हाईएस्ट नंबर ऑफ सीट्स इन राज्यसभा गोज विद उत्तर प्रदेश, लोवेस्ट गोज विद योर त्रिपुरा 1। उत्तर प्रदेश में कितनी है? 31। ये सारे हमारे एमसीक्यूज कहने के क्वेश्चन मार्क है। सर राज्यसभा को हेड कौन करता है? चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। वो चेयरमैन कौन है? जो भी हमारी कंट्री का वाइस प्रेसिडेंट बनेगा वही हमारा राज्यसभा का चेयरमैन भी होता है। दैट इज कॉल्ड एज एक्स ऑफिसो ऑफ राज्यसभा। ठीक है बेटा। इवन हमने कहा कि सर राज्यसभा में जितने भी हमारे एमपीज हैं, जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उनको अपॉइंट करता कौन है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। उनको ओथ कौन दिलवाता है? प्रेसिडेंट दिलवाता है। इवन हमने बोला अगर हमारे मेंबर ऑफ राज्यसभा को रिजाइन करना है तो रिजाइन किसको करेंगे? वो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा को कहीं ना कहीं रिजाइन करेंगे। तो दिस इज ऑल वी हैड डिस्कस्ड टुडे। इवन हमने इलेक्शन कमीशन को भी टच किया था, तो हमने बोला कि इलेक्शन कमीशन हमारे कौन से आर्टिकल के अंदर आता है? आर्टिकल 324 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आता है। तो बेटा जस्ट मेक ए नोट ऑफ इट।